Hello friends, welcome to our channel Home Science Kaksha. Let's go together. I am Dr. Shalu Garg. So let's start our today's topic interior decoration. इंटीरियर डेकोरेशन क्या है? इंटीरियर डेकोरेशन एक ऐसा एक्टिविटीज का ग्रुप है जिसमें आप एक एरिया को पर्टिकुलर एरिया को ह्यूमन एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, जिसमें चीज़ें उनकी सुविधाओं के अनुसार आप लगाते हैं। इस अरेंजमेंट में हम लाइन, डायरेक्शन, फॉर्म, शेप, टेक्सचर, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं ताकि आप उसको और भी अट्रैक्टिव बना सकें। इंटीरियर डेकोरेशन एक ऐसा आर्ट है जो एक सिंपल से कमरे को भी एक कॉम्प्लेक्स फर्नीचर के साथ आर्ट क्राफ्ट बहुत सारी चीजें उसमें हम ऐड करके उसको एक आरामदायक एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस आर्ट और क्राफ्ट में आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है, डेकोरेशन है जो कि आप फ्लावर्स से कर सकते हैं, या बहुत सारी ऐसी क्रिएटिविटी है, इंडोर या आउटडोर प्लांट्स लगाकर कमरे को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। जब भी हम इंटीरियर डेकोरेशन की बात करते हैं तो इसमें आपके दिमाग में आता है कि एक ऐसी सरप्राइज एरिया जो कि साइंस की डिग्री को ध्यान में रखते हुए भी उसको चेंज किया जा सकता है। प्रोफेशनली इंटीरियर डिजाइनर्स जो है इसमें बहुत सारे इनफॉर्मल रूल्स को और प्रिंसिपल और एलिमेंट्स को यूज करते हैं पर्टिकुलर इंटीरियर डिजाइनिंग करने के लिए। इंटीरियर डिजाइनिंग के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं जैसे कि स्पेस, लाइन, फॉर्म, शेप, टेक्सचर, कलर, पैटर्न, इन सब को हम यूज करते हैं जो कि एक प्रॉपर एस्थेटिकल प्लीजिंग जो है आपको एटमोसफियर देता है इंटीरियर डिजाइनिंग करते वक्त। इंटीरियर डिजाइनिंग दो तरह की होती हैं, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग और डेकोरेटिव डिजाइनिंग। स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग क्या कहते हैं? ये वो बेसिक चीजें हैं जिनको कि आपको एज अ ऑब्जेक्ट अपने रूम में रखना ही होगा ताकि वो आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। कौन कौन से ऐसे इसके रिक्वायरमेंट है जो हमें जरूरत पड़ती है? सबसे पहले तो डिजाइन जो है आपकी पर्पस के अनुकूल होना चाहिए, यानी कि जैसे अगर आपका बेडरूम है तो बेडरूम के अकॉर्डिंग उसमें बेड होना चाहिए, उसके साथ थोड़ी थोड़ी चीजें जो आपको एट द टाइम ऑफ बेडरूम में चाहिए। उसके अलावा अगर आप ऑफिस के लिए कोई डिजाइन कर रहे हैं तो ऑफिस के अकॉर्डिंग वहाँ टेबल चेयर और प्रॉपर जो है सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। उसी तरह से जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन करेक्ट होना इसमें बहुत जरूरी है। जो डिजाइन है वो आपके सिंपल होने चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि बहुत सारा स्पेस आपने कवर कर दिया हो, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से होने चाहिए। और जो मटेरियल हम इसमें यूज कर रहे हैं वो हमारा मल्टीपर्पज होना चाहिए, जिस सुटेबल पर्पज के लिए हम यूज कर रहे हैं उसके लिए भी सुटेबल होना चाहिए। और अगर आप उसको किसी और तरह से भी यूज करना चाहें उस मटेरियल को तो भी आप उसको यूज कर सके। उसके बाद आता है डेकोरेटिव डिजाइन। डेकोरेटिव डिजाइन देखिए बेसिकली होता है किसी भी एरिया को डेकोरेट कर कर उसको और खूबसूरत बनाने के लिए यूज करते हैं। ये किसी एरिया की ब्यूटी को एनहेंस करने का काम करता है। और इसके लिए क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले तो जो डेकोरेशन है वो आपकी मॉडरेशन होनी चाहिए, यानी कि आपकी वैरायटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो स्ट्रक्चरल पॉइंट है हमारे उनकी शेप को ये स्ट्रेंथ देना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो एरिया सिर्फ आप पर्टिकुलरली डेकोरेशन के लिए यूज कर रहे हैं और वो दूसरी तरह से वो आपका एरिया यूज ही ना हो, या फिर आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो उसको डिस्टर्ब कर रहा हो। तीसरी चीज है, जो आप स्ट्रक्चरल डिजाइन यूज कर रहे हैं वो आपके बेसिक रिक्वायरमेंट के बीच में अड़नी नहीं चाहिए। सेकंड लास्ट है इसका, जो डिजाइन है वो इतना ब्यूटीफुली बनाया हुआ होना चाहिए कि उसकी इंडिविजुअलिटी भी दिखाई दे और उसका जो यूटिलिटी है वो भी बढ़ाई जा सके। जैसे कि चेयर, अगर आप चेयर जो है विंग चेयर रखते हैं तो आप उसको रिलैक्स होने के लिए भी यूज कर सकते हैं और आप उसको सिंपल बैठने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, इंटीरियर डिजाइनर जो है उसके लिए बहुत जरूरी है बहुत सारी चीजों को समझना कि इंटीरियर डिजाइनिंग है क्या। सेकंड थिंग, कौन से बेसिक प्रिंसिपल हैं जो इंटीरियर डिजाइनिंग के वक्त बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तीसरी, जो आपके डिजाइनिंग के एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स कहाँ और क्यों और कैसे अप्लाई करने हैं वो एक इंटीरियर डिजाइनर को समझना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो फ्लावर अरेंजमेंट है वो किस तरह से होटल्स के कमरों की या पब्लिक एरिया दोनों की ब्यूटी को बढ़ा सकता है वो समझना एक इंटीरियर डिजाइनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके अलावा जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको एस्थेटिक फ्लावर अरेंजमेंट के लिए चाहिए आपको वो पता होने चाहिए। उसके अलावा जो फ्लावर्स की कटिंग है उसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, पहले भी और बाद में भी उनको किस तरीके से कंडीशन किया जा सकता है फ्लावर्स को। जो एस्थेटिक स्टाइल है उसको भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं और फ्लावर अरेंजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल को भी समझना इसमें बहुत जरूरी है।
ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है इंटीरियर डेकोरेशन का? देखिए, कोई भी एरिया जो है उसको हम इंटीरियर डिजाइनिंग अगर हम उसमें कर रहे हैं तो उस हाउस की ब्यूटी को, उस एरिया की यूटिलाइजेशन को आप बढ़ा सकते हैं। जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उसका काम सिर्फ घर को डेकोरेट करना ही नहीं, बल्कि फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए उस एरिया को कंफर्टेबल भी बनाना है, उसके एटमॉस्फेयर को उतना कंफर्ट जोन में लेके आना है कि उस डेकोरेशन डिजाइनिंग के साथ साथ घर के मेंबर्स भी उसमें बहुत इजीली इंजॉय कर सके। उसके अलावा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी ही ऐड करना नहीं है, बल्कि चीज़ों की यूटिलिटी को, उस एरिया के फंक्शनैलिटी को बढ़ाना है और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर। इंटीरियर डेकोरेशन के लिए कौन-कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? सबसे पहला है इसका एक्सप्रेसिवनेस। जो आप शो करना चाह रहे हैं, वो आपका एक्सप्रेस हो। फंक्शनैलिज्म यानी कि जो भी चीज़ें आप इंटीरियर डेकोरेशन में जो-जो आप आर्टिकल्स लगा रहे हैं, वो किस तरह से यूज़ किए जा सकते हैं। ब्यूटी, ऑब्वियस सी बात है, ब्यूटी ऐड करना इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद है स्टाइल। जो स्टाइल आप उसमें डाल रहे हैं वो स्टाइल उसकी ब्यूटी के साथ मिक्स होनी चाहिए। यूटिलिटी, जितनी भी चीजें आपने दी हैं वो यूटिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो शो पीस लगा दिया है और वो किसी भी तरह से यूज नहीं किया जा सकता। उसके बाद है इकोनॉमिकल। पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है कंफर्ट। कंफर्ट, जितनी भी चीजें उस रूम में हो वो इतनी कंफर्टेबल जोन में हो कि आप जिस एरिया को यूज कर रहे हैं रूम के, वो आपको कंफर्ट फील कराए। उसके अलावा सेफ्टी, चीजें एक्सप्रेस के साथ साथ सिक्योरिटी, मतलब वो चीजें मजबूत भी होनी चाहिए कि उससे सेफ्टी पर्पस भी आपका इफेक्ट ना हो। सो आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल होम साइंस कक्षा। बाय बाय।